Don't worry. Okay, right. असफलता को सफलता की कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है या किसी अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थता। अब विफलताओं को टाला नहीं जा सकता या अलग अलग प्रकार से अलग अलग चरणों पर अलग अलग रूपों में सबके पास आती है। अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, छोटा हो या बड़ा हो, हम सभी असफलताओं से ग्रस्त है। तो समस्या विफलता के साथ स्वयं विफलता नहीं है, बल्कि यह कि हम उस विफलता के साथ क्या करते हैं। कभी कभी हम असफलता की वजह से हार मान सकते हैं, हम दूसरों पर दोष लगा सकते हैं या खुद पर भी उन असफलताओं की वजह से, या हम कोई बहाना बना सकते हैं और कह सकते हैं मैं मूड में नहीं था या मैंने तैयारी नहीं की, या इसे अनदेखा कर सकते हैं। तो असफलता का मतलब ये नहीं है कि हम पराजय के स्थान पर ही रह रहे हैं, परंतु ये एक संकेत है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और भी रास्ते हैं और भी तरीके हैं। और फिर से मैं बांटना चाहूंगा कुछ बातों को पवित्र शास्त्र से, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने असफलता का अनुभव किया। वह अपने व्यवसाय में विफल था, अपने शिष्यत्व में विफल था, अपने रिश्ते में विफल था और अपने विश्वास में भी विफल था। आपने अनुमान लगा लिया होगा, उसका नाम पतरस है। आइए पतरस को देखें। बाइबल बताती है पतरस ने सारी रात मछली पकड़ा। अब ये सिर्फ एक शौक नहीं है या उसका पेशा है, वह सारी रात मछली पकड़ता रहा। यीशु मसीह उसके पास तब आए जब वो अपने जाल को बांधकर वापस जाने को था। और प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा, क्या मैं तेरी नाव का उपयोग कर सकता हूँ? फिर पतरस ने प्रभु यीशु से यह नहीं कहा कि तुम्हें पता है मेरा दिन कठिन था या निराशा से भरा था या किसी और की नाव ले सकते हैं, परंतु पतरस ने स्वेच्छा से नाव दी। और प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तुमने कोई मछली पकड़ी? अब पतरस का उत्तर देखिए। उसने कहा, मैंने सारी रात मछली पकड़ी लेकिन कुछ नहीं पाया। मुझे नहीं मालूम आप इसे किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन यह शर्मनाक बात है उस व्यक्ति के लिए जो मछली पकड़ने में माहिर है और अपने निपुणता के स्थान पर असफल होना। अब पतरस कह सकता था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं इसलिए मैंने मछलियां नहीं पकड़ पाया। वह समुद्र को दोषी ठहरा सकता था, वह जाल को दोषी ठहरा सकता था, अपनी नाव को या वातावरण पर भी दोष लगा सकता था। लेकिन पतरस ने अपनी असफलता को स्वीकार किया। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि कैसे हम असफलता से ऊपर उठ सकते हैं। तो याद रखिए, अब जब आप किसी बात में असफल होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप असफल रहे, परंतु जो आपने किया वो सफल नहीं हो पाया। और परमेश्वर ने पतरस को छोड़ा नहीं। पतरस को छोड़ा नहीं कि तुम हर समय असफल होते हो। देखिए, कभी कभी जब हम परीक्षा में असफल होते हैं, हम माता पिता को कहते हुए सुनते हैं, तुम असफल हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा वे लोग कहते हैं। परंतु परमेश्वर हमारी ओर देखकर कहता है, तुम्हें पता है तुम किसी चीज के लिए उपयोगी हो। असफलताएं आएंगी, लेकिन मैं विफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। फिर मुझे क्या करना है? मुझे 4 बातें कहने दीजिए। पहली बात, असफलता को स्वीकार करें, किसी और पर दोष ना लगाएं, उसे नजरअंदाज ना करें और उसे छुपाने की कोशिश ना करें। अपने आसपास के वातावरण को देखकर कुड़कुड़ाए नहीं, बस अपनी असफलता को असफलता के रूप में स्वीकार करें और बस यही कहें कि हाँ, मैं इसमें असफल रहा। दूसरी बात, विश्वास करें कि वो कार्य विफल रहा, ना कि आप, क्योंकि इस ही कार्य से आपको सफलता भी मिल सकती है। हो सकता है 1 या 2 बार आप उसमें असफल रहे हों। फिर जब प्रभु ने पतरस से पूछा, पतरस क्या तुमने कुछ पकड़ा? उसने कहा, मैंने सारी रात जाल डाला पर मैंने कुछ नहीं पकड़ा। वही नाव, वही जाल, वही समुद्र, वही मछुआरा, लेकिन एक अलग आज्ञा। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम दूसरी ओर जाल डालो, और पतरस ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, बहुत सारी मछलियां। जब आप विश्वास करते हैं कि आप अपने असफलता के ऊपर जीने में सक्षम हैं, तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाएंगे। परंतु आपको भरोसा रखना है
और तीसरी बात जो आप यहाँ देखते हैं, पतरस ने अपनी विफलताएं प्रभु को समर्पित किया और प्रभु से कहा, हाँ प्रभु, मैंने इस असफलता का अनुभव किया है। और उसने वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। जब परमेश्वर मुझे और आपसे कुछ करने को कहे उस असफलता के स्थान पर, तो याद रखिए, यह वही है जो तूफानों को शांत करता है। यह वही है जो सृष्टि करता है। और वो जानता है कि आप इस भावनात्मक दर्द से गुजर रहे हैं क्योंकि आपने असफलता का सामना किया है, और परमेश्वर आपको सक्षम बनाएगा उसमें जो वह चाहता है कि आप करें और एक विजेता बने। तो अपनी असफलताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और चौथी बात, असफलता में डूबे नहीं। इसके विषय में चर्चा कर करके दूसरों को बताते ना फिरें कि मैं किस प्रकार से असफल रहा, परंतु इसे सीधे परमेश्वर को बताएं। हम यहाँ किसी प्रकार से नहीं पढ़ते कि पतरस गया और दूसरे लोगों को यह बताता फिरा कि मैं असफल रहा या मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। कभी कभी हम असफलताओं में इसलिए जीते हैं ताकि लोगों की हमदर्दी मिल सके। नहीं, अपनी असफलताओं में ठहरे ना रहें। जब परमेश्वर आपको जयवंत बनाए तो आगे बढ़ते रहिए। जब आप चुनौतियों का सामना करें तो पीछे मुड़कर देखें और कहें, जिस परमेश्वर ने मेरी सहायता की और उस असफलता से मुझे छुड़ाया, वही मुझे सफलता देगा। आप असफल नहीं हैं। असफलता अंत नहीं है। असफलता एक पायदान है सफलता की ओर। परमेश्वर पर भरोसा रखें और वो आपकी मन की इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।